Hey guys, let's start with exercise 8.3 chapter 8 introduction to trigonometry. इसके हम आज करेंगे first three parts and let's move with basics. अभी तक हमने क्या कर दिया है, दैट इज 8.1 एंड 2. 8.1 में हमने कवर किया था रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, एंड सेकंड में हमने कवर की थी एक चार्ट, दैट इज टेबल चार्ट ऑफ सम एंगल्स. ठीक है जी, जब हमारे पास एंगल होते हैं तो उनकी रेशियोज क्या होंगी वो हमने डिफाइन कर लिया था. नाउ इन एक्सरसाइज 8.1 देयर वाज कि हमें दो साइड्स गिवन होती थी एंड हमने तीसरी साइड निकालनी होती थी. वो हम किसके साथ करते आ रहे हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम इज वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल्स ओवर हेड. अब वी विल स्टार्ट विथ पाइथागोरस थ्योरम. p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें आपको. ठीक है जी, अगर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर है, अब मैं क्या कर रही हूँ, h स्क्वायर के साथ ये टर्म डिवाइड कर रही हूँ. वन h स्क्वायर जो हमारे पास था वो हमने कॉमन ले लिया एंड हेयर वी आर विद दिस इक्वेशन. अब हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है विच अल्टीमेटली मीन्स p स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय h स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ठीक है जी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. नाउ वी कैन टेक द स्क्वायर्स कॉमन. स्क्वायर्स को हम कॉमन भी ले सकते हैं. अब बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि हमने याद किया था सोना, चांदी, तोले, पंडित, बदरी, परसार, हर हर बोले. Here sin p by h, b by h and tan theta is p by h क्या है? That is sin theta. हमने लिखा sin square theta plus b by h क्या है हमारे पास? cos theta. cos square theta equals to 1. अब इस रेशो में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, हम पाइथागोरस थ्योरम से मूव करें, h स्क्वायर के साथ डिवाइड किया एंड देन वी अल्टीमेटली लैंड ओवर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ठीक है जी, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड वन, दैट इज लाइक दिस कि अगर हमने p स्क्वायर के इक्वल रखनी हो इक्वेशन तो क्या करेंगे? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर equals to h square. It can be rewritten like p square equals to h square minus b square. तब भी कोई दिक्कत नहीं है हमें. ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में मूव करवाया है. एंड देन वी कैन राइट इट h square minus b square by p square. अब भी कोई दिक्कत नहीं है, p square डिवाइड करवा दिया which ultimately mean h by p का स्क्वायर माइनस बी बाय पी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. नाउ द थिंग इज व्हाट इज दिस? सोना, चांदी, तोले, पंडित, बदरी, परसा, हर हर बोले. नाउ व्हाट इज h बाय b? p बाय h तो साइन थीटा होता है, तो h बाय p क्या होगा? कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस हियर b बाय p क्या है? दैट इज कॉट थीटा. किसके इक्वल है? दैट इज 1. नाउ वी विल लैंड ओवर हियर कि हमारे पास तीसरी भी आ चुकी, दूसरी भी इक्वेशन आ चुकी है. अब हमने क्या कर लिया, एक साइड में p स्क्वायर को रख के देख लिया, एक साइड में h स्क्वायर को रख के देख लिया. अब किसकी टर्न है? नाउ इट्स टर्न फॉर b स्क्वायर. p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर विच अल्टीमेटली मीन्स क्या हो जाएगा? b स्क्वायर, p स्क्वायर उधर गया ना तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर विच मीन
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, किसके इक्वल, 1 के। नाउ अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, which ultimately means I can take a common over here. H by V क्या, H by V सोना चांदी तोले पंडित बद्री वर्ष हर हर बोले, H by V is nothing but secant theta। ठीक है जी। P by B क्या है, P by B is tan theta। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गई, एक थर्ड इक्वेशन आ, ठीक है। नाउ वी कैन रीराइट देम। अब आप देख सकते हैं ये डेरिवेशन कोई भी आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको आनी जरूरी है। आपको पता हो कि ये रिजल्ट्स आए कहाँ से। ये रिजल्ट्स कुछ भी खास चीज़ नहीं है, दीज आर नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम को एक्सटेंड किया हुआ वर्जन। नाउ लेट्स राइट द फॉर्मूला, अरेंज फ्रॉम दिस साइड। जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला इमर्ज किया, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है। नाउ वी कैन इरेज दिस। बड़े ध्यान से देखेंगे, इट कैन बी रीरिटन लाइक साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा, यार कॉस स्क्वायर थीटा को एक साइड रख लिया एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। विच अल्टीमेटली मीन्स सेकेंड एंड थर्ड फॉर्मूला। अब बड़े ध्यान से देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर नथिंग बट द सेम फॉर्मूलाज। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में मूव कर दिया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर दिया, यही हमने किया है। इसके लिए आप पहले 3 फॉर्मूले नहीं याद करेंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला ही याद करेंगे। ठीक है जी। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि फोर्थ फॉर्मूला क्या होगा। बड़े ध्यान से सुनेंगे, इसके लर्न करने की ट्रिक क्या है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो हमें याद हो चुका। अब बचे हैं 4 पार्ट्स, दैट इज कोसेक थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा। अब हमने सबसे पहले क्या छांट लेना है कि कोसेक, ठीक है, सी एंड सी विल पेयर अप टुगेदर, कोसेक और कॉट साथ में पेयर अप करेंगे, लाइक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 5, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, 1 दूसरी साइड चले जाएगा, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। नाउ वी विल राइट 7th, 8th एंड 9th फॉर्मूला। 7th फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 ही ऑप्शंस बचते हैं, दैट इज टैन थीटा एंड सेक थीटा। टैन को ट्रीट करेंगे कॉट के साथ और कोसेक को ट्रीट करेंगे, सेक को ट्रीट करेंगे कोसेक के साथ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा। अब इनमें से ये सारे फॉर्मूले हमने नहीं याद करे, इतने हम कर नहीं सकते।
कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ क्या आना था। इसके लिए 3 ही याद करेंगे। फर्स्ट वन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड द सेकेंड वन इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस वन। आगे करेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। पॉजिटिव 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 फॉर्मूले, मतलब जो ऐड कर रहे हैं वही याद करेंगे। इसमें क्या होता है कि हमें साइन का नहीं ध्यान रखना पड़ता, कहाँ माइनस डालना है कहाँ नहीं डालना। इसमें हम याद कैसे करेंगे, कोसेक देयर आर 5 वर्ड्स, ठीक है, ये बड़ा है, इसके इक्वल में क्या आएगा, कॉट के साथ कुछ प्लस होगा, ठीक है। कोसेक की तरह ट्रीट करेंगे सेक को और कॉट की तरह ट्रीट करेंगे टैन को। विद दिस वी आर डन विद आवर फॉर्मूलाज, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। आई होप यू हैव नोटेड डाउन। ये फर्स्ट टाइम में किसी को भी नहीं याद होते, तो राइट देम अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। Here is 8.3 that is express the trigonometric ratios sin a sec a tan a in terms of cot। सबसे पहले हमने समझना है कि किसको किसकी टर्म में एक्सप्रेस करना है। साइन को, सेक को, टैन को कॉट ए में एक्सप्रेस, साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, और किसको करना है सेक के, और किसको करना है दैट इज टैन। सबसे पहले देखेंगे हम कि फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या थी, कॉट ए किसका रेसिप्रोकल है दैट इज टैन ए, ठीक है। तो हम टैन ए को तो बिल्कुल सिंपली एक्सप्रेस कर सकते हैं कि टैन ए इक्वल्स टू 1 बाय कॉट, डन। नाउ अब हमारे पास टैन ए का रिलेशन किसके साथ होता है, साइन एंड कॉस। स्टिल वी आर नॉट विद अ सिंगल क्वांटिटी ओवर हियर, तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा कि इफ आई वांट द फॉर्मूला, तो मुझे पता हो कि कॉस कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, ठीक है जी। तो लेट्स मूव विद अदर। अब कॉट ए है, कॉट ए किसके साथ एक्सप्रेस होता है स्क्वायर आइडेंटिटी में, दैट इज विद कोसेक स्क्वायर, ठीक है। ये भी यूज नहीं होगा तो क्या करेंगे, साइन ए बाय कॉस ए किसके इक्वल है, टैन, एज यू ऑल नो। अब क्या हो जाएगा, साइन ए you can rewrite it as cos A by sin A equals to cot A, ठीक है, where cos A by cot A equals to cos A by cot A किसके इक्वल है, दैट इज साइन ए। हमने साइन ए को एक्सप्रेस करना है इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब क्या आपको लग रहा है कि यहाँ आंसर आ जाएगा आपका, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ आंसर आ जाएगा आपका, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों, द रीजन इज कॉस ए को आप कॉट ए की टर्म्स में लेके ही नहीं जा सकते, आइदर यू वांट साइन, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऐसे नहीं होता कि सबको, चलो लेट्स स्टार्ट। साइन ए, साइन ए कैन बी रीरिटन एज 1 बाय कोसेक के। अब कोसेक के है जो हमें कॉट ए में आंसर है, कैसे, कोसेक ए इज नथिंग बट कोसेक स्क्वायर ए इज नथिंग बट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब यही वैल्यू हम यहाँ फिल कर देंगे,
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन। अब अगर आप इस मेथड से मूव करना चाहोगे तो ये मेथड जाएगा हमारा 1 से 2 पेज का, लेकिन हेयर वी एंड विद 1 और 2 स्टेप्स। इसी कारण आपको हमेशा शॉर्ट से शॉर्ट मेथड ही यूज़ करने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हमने यूज़ क्या किया है वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। डन विद दिस। एंड नाउ the third one, that is the second one, that is sec k। sec k के साथ हमने रेशियो फॉर्म करनी है किसकी, that is cot a। sec k को cot a में एक्सप्रेस करना है तो we can rewrite it like sec k can be rewritten as 1 by cos a। लेकिन cos को कैसे लेके आएंगे, cos a can be rewritten as, किसी को कोई आइडिया लग पा रहा हो, cos a can be rewritten like as sin a, 1 by sin a into cot a। Now the thing is what is sin a, तो हमने पिछले स्टेप में ही निकाल लिया, that is 1 plus cot square a into cot। with this the sum is done। ठीक है जी, ये हमने आपकी मेंटल प्रैक्टिस करवा दी है, ठीक है। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पहले इतना लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे एंड देन दिस पार्ट। विद दिस वी आर डन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन। Answer number second. Now the question second is, write all other trigonometric ratios of a in terms of sec a। हमने सारी की सारी किसकी टर्म्स में लिखनी है, sec। This is one of the beautiful question। अब let's start with that। उसके बाद में आपको एक टास्क दूंगी। sin a equals to, sin a को हमने एक्सप्रेस करना है sec a। सेक के किसका रेसिप्रोकल होता है, दैट इज कॉस ए का। अब क्या करेंगे, साइन का कॉस के साथ कोई रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दैट इज साइन ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है जी। अब कॉस ए क्या है, दैट इज 1 बाय सेक स्क्वायर ए। विच कैन बी अल्टीमेटली मीन्स हम क्या कर देंगे, इसका एलसीएम लेंगे, दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन ए। साइन ए कब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कैन यू थिंक अबाउट दैट। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, विच अल्टीमेटली मीन्स कि ये स्क्वायर कहाँ है, हमने तो स्टार्ट ही किसके साथ किया है, साइन ए, तो स्टार्टिंग ही किसके साथ होगी, रूट के साथ। अगर आपको ये चीज नहीं पता चले देन इट्स अ ब्लाइंड। ठीक है जी, आपने हमेशा ध्यान रखना है कि पावर क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नाउ द थिंग इज सेक स्क्वायर ए minus 1 by sec a, and ultimately we land to our result। बड़े ध्यान से देखेंगे। साइन हो चुका, अब करेंगे कॉस ए। कॉस ए को सेक के की टर्म्स में लिखना तो बड़ा आसान है, 8.1 की मदद से, दैट इज 1 बाय सेक के, हो गया खत्म। नाउ द tan ए, tan ए इज लाइक साइन ए बाय कॉस ए। अब क्या कर देंगे, साइन ए की वैल्यू हमें पता है, हम फिल करेंगे, दैट इज रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक के डिवाइडेड विद, किसके साथ डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉस।
कॉस ए की वैल्यू क्या है 1/sec। अल्टीमेटली हम क्या लिख देंगे sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec के इंटू sec के ऊपर आ जाएगा, sec के कैंसिल ईच अदर, क्या रह गया हमारे पास, दैट इज sec स्क्वायर ए माइनस 1। जी हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सोचा कि दिस कैन बी डन एज tan स्क्वायर ए और sec स्क्वायर ए की तो स्क्वायर वाली रेशियो होती है, बिल्कुल सही। अल्टीमेटली यू गेट दिस आंसर ओनली, ठीक है। दिस इज द वे यू कैन डन दिस, ठीक है। अब हमारे पास साइन आ चुका, कॉस आ चुका, टैन आ चुका। सबसे बेटर फॉर्मेट ये होता है कि पहले 3 डिकोड करें। वो कैसे डिकोड किए जाएंगे, जो भी हमारे पास रेशो है, जैसे सेक के, ठीक है, सेक के साथ हमने किसके ऊपर मूव कर जाना है, दैट इज अवर रेसिप्रोकल, जो हमने 8.1 से सीखा। सेक है तो कॉस है तो सेक के, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ वी विल मूव टू इट्स स्क्वायर आइडेंटिटी। स्क्वायर आइडेंटिटीज में कौन आता है इसके साथ में, दैट इज टैन। टैन ए मिल गया, 2 चीजें मिल चुकी हैं। अब नाउ वी कैन फॉर्मुलेट साइन, क्योंकि कॉस और टैन है तो साइन बाय कॉस ए इज इक्वल टू टैन ए। उसके साथ हमारा क्वेश्चन हो जाता है हाफ कंप्लीट। हाफ कंप्लीट हो गया तो फुल्ली तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, अगर पहले 3 हो जा रहे हैं आपसे, साइन कॉस टैन एंड डन। सेक तो हम फाइंड करेंगे ही नहीं क्योंकि गिवन है। एंड नाउ वी विल मूव टू कोसेक के। कोसेक के की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 1/sin ए। अल्टीमेटली इट्स रेसिप्रोकल, दैट मीन्स सेक के बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 1, खत्म। अब क्या रह गया, दैट इज कॉट ए। कॉट ए क्या आ जाएगा 1/tan ए। tan ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/sec स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है जी। वी आर विद आवर आंसर। नाउ द टास्क इज, आपने क्या करना है, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, सेक के, कोसेक के एंड कॉट ए, सभी को सारे 6 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। मतलब साइन ए को बाकी 5 फॉर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है, कॉस ए को बाकी 5 फॉर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है। अब जब भी आप सोचने लगोगे ना, अब अगर आप पहले 3 सोच रहे हो तो उनको पहले पिछले 3 की कन्वर्जन में लेके जाओ, दैट इज द बेस्ट फॉर्म। अगर पिछले 3 सोच रहे हो तो पहले 3 की फॉर्मेट में लेके जाओ, बाकी रेसिप्रोकल आ जाओ, ठीक है। जैसे हमने सेक के साथ स्टार्टिंग में कोसेक होता तो इसका सबसे पहले रेसिप्रोकल क्या आ जाता, साइन, और कोसेक के साथ हमारा क्या आइडेंटिटी आ रही है, वी विल मूव विद दैट, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन। कहाँ गया, हियर इट इज। अगर आप इसकी 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे सारी की सारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, आपको मजा आने लग जाएगा कि हाँ जी ठीक है। Answer third one. Choose a correct option. Justify your choice. Now these are one of the basics. Here the thing is like 9 sec square a minus tan square a, that is equal to 9 into 1 is 9. हाँ, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। लेकिन हमने तो आइडेंटिटी कौन सी याद करी थी, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब उससे कैसे होगा, सेक स्क्वायर ए की जगह ये फिल कर देंगे, अल्टरनेट वे। सेक स्क्वायर ए की जगह हम फिल कर रहे हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगी टर्म्स, दैट इज 9 प्लस 9 टैन स्क्वायर ए।
minus 9 tan square, which ultimately means cancel, they will cancel each other and hence the result is 9, which means option B. And now the question number 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज डिजाइन ब्यूटीफुल. Look at this question carefully. क्या आपको कोई भी हिंट मिल पा रहा है कि क्या होगा इस क्वेश्चन में? इफ द टर्म्स आर गिवन सेम, जैसे कि 1 plus tan theta plus secant theta and here it is also like 1 plus tan theta minus secant theta, तो हमें दिख पाता है कि a plus b a minus b लग जाएगा. Now nothing is same over here except 1. तो क्या करेंगे, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन एंड कॉस में ले जाएंगे. फर्स्ट थिंग टू डू इज 1 plus tan theta, that is sin theta by cos theta, plus 1 by cos theta, and here it is like 1 by cos theta by sin theta minus 1 by sin theta. अब क्या हो जाएगा हमारे पास, टेक cos theta as LCM, cos theta plus sin theta plus 1 sin theta plus cos theta minus 1. इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. नाउ हेयर इट इज sin theta by cos theta. ठीक है जी, these two terms are multiplied with each other. Now a plus b plus c, तीन टर्म्स है एंड हेयर इट इज ये नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब टेक इट एज b एंड इट इज a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, विच अल्टीमेटली इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर. a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा cos थीटा. अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1, नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा, एंड हेयर इट इज लाइक 1 माइनस 1 0, 2 साइन थीटा cos थीटा बाय साइन थीटा cos थीटा. तो अल्टीमेटली साइन थीटा cos थीटा सब कैंसिल हो गया एंड हमारे पास रिजल्ट क्या बचता है, दैट इज 2 ओनली. ठीक है, हमारे पास रिजल्ट क्या आया 2, दैट इज ऑप्शन सी. अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड पार्ट है. ठीक है, सेक के प्लस टैन है 1 माइनस साइन. अब इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले साइन कॉस में मूव कर जाएंगे, सेक के दैट इज 1 बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस 1 माइनस साइन. ठीक है जी, अब बड़े ध्यान से देखेंगे, हेयर इट इज कॉस है 1 प्लस साइन है एंड इट इज लाइक 1 माइनस साइन. कॉस ए को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं
हियर इट इज 1, cos a इंटू 1 इज cos a, ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमें क्या पता है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, विच अल्टीमेटली मीन्स कि कॉस स्क्वायर थीटा को एक साइड रख लें, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या है, here is our answer, cos square theta by cos theta, cos a, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, cos a। आप चेक कर सकते हैं, द टर्म इज डी ऑप्शन इज राइट ओवर हियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, that is 1 plus tan square theta by 1 plus cot square theta. As we all know कि 1 plus tan square theta is an identity कौन सी वाली, that is secant square theta by cosec square a. sec can be rewritten as, sec को कैसे लिखा जा सकता है, that is 1 by cos square a, ठीक है, मल्टीप्लाई विद ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। नाउ दिस इज व्हाट, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, दिख क्या होगा आंसर, साइन बाय कॉस ए स्क्वायर कॉमन विच अल्टीमेटली मीन्स tan स्क्वायर ए। नाउ द ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। विद दिस वी आर डन विथ 3 parts, but now as I said कि हम कुछ क्वेश्चन पिछले भी करेंगे। इट्स द केस, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ जी, हमने बोला था 8.1 में से कुछ क्वेश्चंस हैं, दैट वर लाइक वेट अ मिनट, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है जी। अब बड़े ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिमिलरली नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज नथिंग बट कॉट थीटा, जिसके ऊपर स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन में क्या आगे बनता, दैट इज इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो आंसर क्या आ गया 7/8 का स्क्वायर, एंड दिस इज लाइक 49/64 एज आवर आंसर। तब हमने ये क्वेश्चन करा था रूट 113 लेके, जो कि लगभग सबकी कॉपी का या रजिस्टर का 2 पेजेस गए ही होंगे, लेकिन नाउ वी हैव डन लाइक दिस। बहुत शॉर्ट हो जाता है अगर हम फॉर्मूले के साथ मूव कर जाते हैं। नाउ अगर आपके दिमाग में आए कि हमें कैसे पता चलेगा हमने वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करना है, अगर आपको दिखाई दे रहा है जितना आप शॉर्ट कर पाए पहले शॉर्ट करें, देन मूव लाइक हमने उसमें बाद में वैल्यूज ही फिल करनी होती है, ठीक है जी। नाउ हियर इट इज
there was some another question, I guess. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऑब्जर्व करना सिखाया था कि sin 60 cos 30 दोनों इक्वल है, तो आई कैन राइट इट लाइक sin स्क्वायर 60, कोई दिक्कत नहीं है। और sin 30 एंड cos 60 बोथ आर इक्वल। अगर मैं 60 में कन्वर्ट कर रही हूँ तो 60 में कन्वर्ट करूँगी, मतलब इट शुड बी ऑल्सो कन्वर्टेड लाइक cos 60, cos स्क्वायर 60 आ गया। एंड हियर इट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बड़ी बेहतरीन ऑब्जर्वेशन है ये भी। इट कैन ऑल्सो बी लाइक cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30 विच ऑल्सो मेंट टू बी 1। ठीक है, ऐसे बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हमें मिल जाती हैं यहाँ से। विद दिस वी हैव completed our video. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe to our channel.